तो दोस्तों आज 22 अप्रैल 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत में पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के और भारत में पहली बार 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस धीरे धीरे और विकराल रूप लेता जा रहा है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में डॉक्टर के हवाले से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 5 चीजें ऐसी हैं जिसको अगर आप पिएंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा और जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो उसको चीनी बीमारी का ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने आज गुरुवार रात 8 बजे से आने वाले 1 मई तक के लिए और कड़े नियम लगा दिए हैं। या आप कह सकते हैं सख्त लॉकडाउन लग गया है। तो लॉकडाउन के दौरान क्या चीजें बंद रहेंगी, किन चीजों की इजाजत दी गई है, अभी आपको इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक घटने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने की वजह से एक साथ 24 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की दवा को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सिर्फ 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार। भारत में पहली बार एक दिन में गई है 2000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजाना ही हजारों लोगों की जान जा रही है। बीते रोज ऐसा पहली बार हुआ है कि जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई है कोरोना वायरस की वजह से। PTRnews.com की तरफ से कोरोना वायरस का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है भारत को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,15,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। तो इन मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 1,59,24,806 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,84,672 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,79,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,34,49,406 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 22,84,248 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के मरीज इतने सारे हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से सप्लाई 30 मिनट तक रुकी रही। इस दौरान 24 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक में बुधवार को यानी कि बीते रोज सरकारी अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया। नगर निगम के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। इस टैंक को रिपेयर करने में 30 मिनट का वक्त लगा और इतनी देर तक ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई। इसी के चलते लगभग 24 मरीजों की मौत हो गई और 33 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मौत की पुष्टि नासिक के जिला अधिकारी सूरज मांडरे ने खुद की है। दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि अभी ऑक्सीजन कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आपको बता दें, जिस भी कोरोना के मरीज की संख्या हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो फिर उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मरीज आसानी से सांस ले सके। लेकिन अभी भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज मिल रहे हैं और इतने ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर हो रही है कि ऑक्सीजन की भी कमी पड़ गई है। ऑक्सीजन को लेकर हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि ये मामला सीधे हाईकोर्ट में पहुंच गया और दिल्ली की हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कुछ भी करके ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी कीजिए, चाहे भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें। जी हाँ, कोरोना की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन सप्लाई की कमी पूरे देश में हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि चीनी बीमारी के गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटलों को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र हालत की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, लेकिन इस्पात संयंत्र चल रहे हैं, यानी कि कई उद्योगों में काम हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सभी संभावनाओं की तलाश करें। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सभी संभावनाओं की तलाश नहीं कर रहे हैं। कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को कहा गया है कि चाहे भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें, लेकिन गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन को मुहैया करवाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में आज 22 अप्रैल से 1 मई तक रहेगी सख्त पाबंदी। आइए बताएं किस तरह का होगा ये लॉकडाउन। जी हाँ, कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र में कहर मचा रहा है। हालत यह है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से लागू पाबंदियों के बावजूद संक्रमण के मामले में
कमी नहीं आ रही है। ऐसे में कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने आज 22 अप्रैल से 1 मई तक के लिए पूरे राज्य में लागू की गई पाबंदियों को और ज्यादा कड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये पाबंदी आज रात 8 बजे से लेकर 1 मई सुबह 7 बजे तक रहेगी। जानकारी के मुताबिक अब स्थानीय सरकारी दफ्तर में केवल 15% क्षमता के साथ काम किया जाएगा, यानी कि किसी दफ्तर में अगर 100 लोग काम करते हैं तो अब केवल उसमें 15 लोग ही काम कर सकते हैं दफ्तर जाकर। अगर ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत होगी तो इसके लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा अब महाराष्ट्र में शादी के समारोह में केवल 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जानकारी के मुताबिक शादी का समारोह अब केवल 2 घंटे तक चलेगा। जो भी कोई इस नियम को नहीं मानेगा तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्राइवेट बसों को चलाने की इजाजत दी गई है, लेकिन 50% क्षमता के साथ, यानी कि 100 सीटें हैं तो केवल 50 लोग ही सफर कर सकते हैं और कोई भी बस में खड़ा होकर सफर नहीं करेगा। साथ ही में बताया गया है कि प्राइवेट बसें एक जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर नहीं चलेंगी। जरूरी सर्विस से जुड़े या फिर किसी इमरजेंसी के लिए ऐसा किया जा सकता है। अगर कोई इस नियम को फॉलो नहीं करेगा तो फिर उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सख्ती इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि अब महाराष्ट्र में कोई एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। यानी कि आम आदमी को घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। केवल बहुत ज्यादा आवश्यक काम के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। जो भी जरूरी की दुकान है अब वो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के लिए खुलेंगी, यानी कि केवल 4 घंटे के लिए। हालांकि दुकान वाले डिलीवरी का काम सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कर सकते हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में ये कुछ और सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मां की मौत के अगले ही दिन 4 मंजिला घर से कूदी बेटी, नीचे खड़े लोग बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। जी हां, रायसेन जिले के मंडी दीपी में एक मां की कोरोना संक्रमण से मौत के एक दिन के बाद ही बेटी ने सदमे में आत्महत्या कर ली है। वो 5 मंजिल स्थित फ्लैट से कूदी। इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। जो लोग ऊपर थे या घर वाले थे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की को बचाया नहीं जा सका। नीचे खड़े लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया बचाने के बजाय। मौत की मां से दुखी होकर उसने ये कदम उठाया है। अब जाहिर सी बात है, जब लोगों ने इसका वीडियो बना लिया है तो अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर देख सकते हैं। वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि किस तरीके से मां की मौत के सदमे में बेटी ने अपनी जान दे दी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दुनिया के वो 2 देश कौन से हैं जहां पर कोरोना वायरस के मरीज सबसे ज्यादा मिल चुके हैं। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि पूरी दुनिया में वो 2 देश कौन से हैं जहां पर कोरोना वायरस के मरीज सबसे ज्यादा हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ। आइए बताएं क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। जी हां, राजधानी में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में मजदूरों को 5,000 रुपए की मदद देने का हल्फनामा दायर किया। बता दें कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के चलते 1 हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, यानी कि ऐसे लोग जो अपना राज्य छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं काम करने के लिए, वो अब वापस दिल्ली से अपने घर लौट रहे हैं। दिल्ली में रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर यूपी, बिहार, झारखंड और दूसरे प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में भीड़ है और सभी लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि दिल्ली सरकार ने जो 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है तो वो आगे भी बढ़ सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अभी 20 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था, जो कि आने वाले 26 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें, प्रवासी मजदूर दिल्ली को छोड़कर ना जाएं और काम करते रहें। इसके लिए हाईकोर्ट ने बीते 19 अप्रैल को दिल्ली सरकार को ये आदेश जारी करते हुए कहा था कि मजदूरों की जरूरी चीजें मुहैया करवाएं। लॉकडाउन की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मजदूरों को आर्थिक मदद देने का फैसला ले लिया गया है। रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को दिल्ली में शेल्टर, यानी कि रहने की जगह या खाना या पानी या मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और ये सुविधा फ्री हो सकती है। साथ ही में जो ऐसे वर्कर हैं जो कि रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो इन लोगों को 5,000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिल्ली सरकार देगी। वहीं प्रवासी मजदूरों की पहचान और मदद के लिए एक कमेटी को बनाया गया है जो ऐसे लोगों को तलाश करेगी जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्य से काम करने आए हैं दिल्ली में। प्रवासी मजदूरों के लिए गठित की जाने वाली कमेटी में 7 सदस्य होंगे। इसमें सीनियर अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। कमेटी मजदूरों की आर्थिक मदद के साथ साथ उनके खाने पीने, मेडिकल सुविधा और शेल्टर, यानी कि रहने और सभी चीजों का ध्यान रखेगी। तो राजधानी दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ये सारी सुविधाएं जल्द मिलने वाली हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। 18 साल से ज्यादा आयु के सभी लोगों को लगेगा मुफ्त में टीका कोरोना वायरस का, यानी कि कोरोना वायरस की दवा बिहार में भी मिलेगी मुफ्त। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते बुधवार को इस बात की जानकारी दी है कि राज्य सरकार 18 वर्ष से ज्यादा की आयु के सभी लोगों को जो कोरोना का टीका है वो बिल्कुल मुफ्त में देगी। आपको बता दें, इससे पहले ऐसा ही ऐलान उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि बिहार में भी कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से अभी हाल ही में बिहार में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था और 15 मई तक के लिए सभी शिक्षा संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर
की तो दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में गर्मियों की छुट्टियां हुई घोषित। स्कूल के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी की जाएंगी बंद। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप के कारण कई राज्यों ने शेड्यूल से पहले ही गर्मियों की छुट्टियों को घोषित कर दिया है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों को गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। वैसे आपको बता दें, ये सभी वो राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 20 अप्रैल से 9 जून तक के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी बंद रहेंगी। इसी तरीके से राजस्थान की सरकार ने भी 45 दिनों की छुट्टियों का ऐलान किया है। आज 22 अप्रैल से लेकर आने वाले 6 जून तक स्कूल में छुट्टियां रहेंगी। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि आज 22 अप्रैल से लेकर आने वाले 31 मई तक गर्मियों के कारण छुट्टी बंद रहेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी स्कूलों को बंद किया गया है। जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल से लेकर जून के महीने तक गर्मियों की छुट्टी के कारण अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो ये कुछ देश के वो राज्य हैं जहां पर गर्मियों की छुट्टी घोषित की गई है स्कूली बच्चों के लिए। आने वाले दिनों में जल्दी दूसरे राज्यों में भी ये छुट्टियां घोषित की जा सकती हैं। ज्यादातर जगहों पर ये छुट्टियां घोषित होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना काल में इन 4 पेय पदार्थों से बना ले दूरी, कमजोर कर सकते हैं इम्यूनिटी और कमजोर इम्यूनिटी की वजह से है कोरोना का ज्यादा खतरा। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कोरोना वायरस को लेकर हमारे भारत में जो हालात हैं वो कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजाना लाखों नए मरीज मिल रहे हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है। आपको बता दें, इसी बीच डॉक्टर की तरफ से, जिनका नाम डॉक्टर परवेश मलिक है, इनके हवाले से अमर उजाला पर एक आर्टिकल शेयर किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 4 चीज पीने वाली ऐसी हैं जिसका अगर आप सेवन करेंगे तो इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो सकता है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें आसान सी भाषा में बता दें कि इम्यून हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो कि बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है और हमें सुरक्षित रखती है। हालांकि जो इम्यून सिस्टम है वो घटता और बढ़ता रहता है। आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका खान पान कैसा है, ये इस पर निर्भर करता है। जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि सोडा से, यानी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, तो उससे दूरी बना लें। भारत में ये सामान्य रूप से मिल जाने वाला पेय पदार्थ है जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि सोडा वाटर पेट की गर्मी को शांत करके ठंडक प्रदान करता है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता है कि इसका सेवन शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से जो पाचन तंत्र है वो खराब हो सकता है और लीवर और आंतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इससे इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और इसी की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही दूसरी चीज शराब है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से जंग में शराब का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। रोजाना अल्कोहल का सेवन करने से इम्यूनिटी कम होने की संभावना ज्यादा रहती है और इसी की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वहीं तीसरी चीज है कॉफी। सुबह सुबह आपको भी शायद कॉफी पीना बहुत पसंद होगा। ये भले ही आपको ताजगी का एहसास देता हो, लेकिन चूंकि ये कैफीन युक्त होता है, ऐसे में इसका अधिक सेवन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल कैफीन प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून को प्रभावित कर सकता है। इससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और इसकी वजह से भी कोरोना का खतरा हो सकता है। तो इसी की वजह से अगर कोई कॉफी का इस्तेमाल करता भी है तो उसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं चौथे नंबर पर है चाय। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन कॉफी की तरह चाय भी एक कैफीन युक्त ड्रिंक है जिसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए बेहतर है कि अपने इम्यून को मजबूत रखने के लिए चाय का सीमित मात्रा में ही सेवन करें, यानी कि कम से कम पिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो रेलवे ने चलाई ये 5 स्पेशल ट्रेनें। बुकिंग करने से पहले यहाँ चेक कीजिए पूरी लिस्ट। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कई जगहों पर लॉकडाउन लग रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं। ऐसे में स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने कुछ और नई ट्रेनें चलाई हैं। आपको बता दें, 2-3 दिनों से रोजाना ही रेलवे कई नई ट्रेनों की घोषणा कर रहा है। इसी कड़ी में 5 और नई स्पेशल ट्रेनों की खबर आई है जो कि इंडियन रेलवे चलाने वाला है और इससे प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। हम आपको यहाँ पर एक एक करके सभी ट्रेन की जानकारी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन 5 ही ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि ट्रेन का नंबर क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, ये कौन सी तारीख को चलेगी, कहां से कहां के लिए जाएगी, बीच में कहां कहां पर रुकेगी। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। लेकिन लिंक पर जाने से पहले देख लीजिए आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 15 दिन के लिए टला बिहार पंचायत चुनाव। जी हाँ, बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने जहां नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, तो बिहार में जो अप्रैल के इसी महीने में पंचायत चुनाव शुरू होने वाले थे, इसको 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मास्क की जांच कर रहा था दरोगा, जोरदार थप्पड़ जड़ फरार हुआ युवक, वीडियो हो रहा है ये वायरल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मास्क चेकिंग के दौरान एक युवक दरोगा को थप्पड़ मारकर भाग निकला। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में फाजिल नगर चौकी प्रभारी दिग्विजय सिंह अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। वो गाड़ी में बैठे ही एक युवक को, जिसने मास्क नहीं पहना था, उसे डांट रहे हैं। कुछ समय बाद ही वो लड़का अचानक उन पर हाथ चला देता है और हाथ चलाते ही भाग जाता है। यह देख बगल में खड़ा एक सिपाही उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक उसे पकड़ा जाता वो भाग निकलता है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष पठेरवा सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस इस घटना को काफी गंभीर में ले रही है। आरोपी लड़के के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो कि बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं।
वीडियो में दिखाया गया है कि एक कुत्ते का बच्चा स्विमिंग पूल में गिर जाता है और इसी दौरान वो डूबने भी लगता है। वहीं पास में एक और कुत्ता खड़ा होता है जो कि पहले भौंकता है कि कोई आकर इसको बचा ले, लेकिन जब कोई नहीं आता है तो वो खुद ही उसको बचाने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो कामयाब हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है और इससे असल में इंसानों को भी सीख मिल रही है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हम आपको 2 लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके एक ये कुत्ते वाला वीडियो देख पाएंगे। साथ ही में आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे जिसमें एक युवक दरोगा जी को थप्पड़ मार के भाग लेता है जब वो उसका मास्क चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको एक और लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख पाएंगे जिसमें एक बेटी ने अपनी माँ के मौत के सदमे में आत्महत्या कर ली 4 मंजिल से छलांग लगाकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चेन्नई सुपर किंग ने लगाई जीत की हैट्रिक। केकेआर को बीते रोज के आईपीएल के मैच में 18 रन से हराया। जी हां, सलामी बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस की शानदार पारी की मदद से चेन्नई सुपर किंग ने बीते बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर को 18 रन से हरा दिया है। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग की ये लगातार तीसरी जीत थी इस आईपीएल के सीजन में। चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था। जीतने के लिए 221 रनों की जरूरत थी, तो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बहुत कोशिश की लेकिन जीत नहीं सकी। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज दोपहर 3:30 बजे एक और मैच खेला गया था जिसमें आमने सामने थे पंजाब किंग्स 11 और सनराइजर्स हैदराबाद। तो इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स 11 को 9 विकेट से हरा दिया। साथ ही में आपको बता दें कि आईपीएल का अगला मैच आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा और इस मैच में आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल, यानी कि आज राजस्थान और बैंगलोर के बीच में मैच होगा। आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना काल में केंद्र सरकार दे रही है 6 माह की नौकरी का मौका। उम्र 65 साल है तब भी उठा सकते हैं इसका फायदा। जी हाँ, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय कोरोना काल में अस्थायी नौकरी दे रहे हैं, यानी कि कुछ महीने या 1 आध साल की नौकरी दे रहे हैं। कहीं पर ये नौकरी 1 साल के लिए मिल रही है तो कहीं पर 6 महीने के लिए। आपको बता दें कि डीओपीटी ने निजी सहायकों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है और इस नौकरी में 65 वर्ष तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस अस्थायी नौकरी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की टोटल जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राज्यों में लगाई गई पाबंदियों से परिवहन उद्योग को रोजाना 1000 करोड़ की चपत, यानी कि घाटा। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए अब राज्यों में लगाई गई पाबंदियों की वजह से परिवहन उद्योग को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि देश के कई शहरों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, इसी की वजह से बहुत सारी दुकानें बंद हैं और इसी की वजह से कई सारे सामान की सप्लाई रुक गई है। तो जो सामान को पहुंचाने वाले ट्रक हैं, इनका भी काम कम हो गया है, लगभग काम 50% घट गया है और इसी की वजह से परिवहन उद्योग को इतना ज्यादा घाटा हो रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हीरो मोटोकॉर्प ने देश भर में अपने सभी कारखानों में कामकाज किया बंद। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी के संक्रमण का फैलाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहली से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें, ऐसी स्थिति में देश के 2 पहिया वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो ने देश भर में अपने सभी कारखानों में कामकाज बंद करने की घोषणा की है और ये कामकाज आने वाले 1 मई तक बंद रह सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 6वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए आपको बताएं ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 4 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी हुई है और ना ही कोई कटौती की गई है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 90 रुपए 40 पैसे का मिलेगा, वहीं 1 लीटर डीजल आपको 80 रुपए 73 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।